अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं ज़ारा शफी। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताते हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात ने एक बार फिर महंगाई का जिम्मेदार साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को करार देते हुए कहा कि PTI की हुकूमत ने 55 अरब डॉलर कर्जा वापस करना है, जिसमें से 32 अरब डॉलर कर्जा वापस कर चुकी है। शरीफ खानदान की वजह से महंगाई का मसला, हम उन्हें कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? लाहौर से अदनान जैदी की रिपोर्ट देखिए। लाहौर प्रेस क्लब में हेल्थ कार्ड तकसीम की तकरीब से खिताब करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि नवाज शरीफ लंदन की सबसे महंगी प्रॉपर्टी में बैठे हुए हैं। आज मुल्क में महंगाई का मसला बराह रास्त नवाज शरीफ से जुड़ा हुआ है। नवाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं कि वो लंदन में इस वक्त जो है वो सबसे महंगी प्रॉपर्टी के ऊपर बैठे हुए हैं। उनके भाई शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे हैं, एक पूरी लेन वहाँ पे जो है वो शरीफ फैमिली ओन कर रही है। हम ये कैसे इग्नोर कर दें? आप कह रहे हैं महंगाई को देखें, इनको छोड़ दें। भाई जो वजह है महंगाई की उसको छोड़ दें तो कैसे आप महंगाई को कर लें? उनका कहना था कि कुछ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान को महंगाई ने गैर मकबूल कर दिया है, जबकि कराची से खैबर तक हर जगह वोट बैंक इमरान खान का है। 1100 सीटों पर इलेक्शन के लिए PTI के अलावा किसी दूसरी जमात की हैसियत नहीं कि वो इतनी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर सके। PTI है जो पूरे मुल्क में अपने कैंडिडेट्स खड़े कर सकती है। सिर्फ इमरान खान है जिसका वोट खैबर में भी है, जिसका वोट कराची में भी है, जिसका वोट कोयटा में भी है, लाहौर में भी है। कोई और नेशनल लीडर ही नहीं है इमरान खान के अलावा। बादजा वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक किताब की तकरीब रनुमाई में शिरकत करते हुए कहा कि पाकिस्तान को ऐसी राह पर गामजन करना है जहां हम दुनियाए अदब के साथ खुद को जोड़ सकें। कैमरामैन राना जैन के साथ अदनान जैदी, GTV न्यूज़ लाहौर। अपोजिशन हमें कोई टफ टाइम नहीं दे सकती। चारों शरीफ मुल्क की सियासत से माइनस हो चुके हैं। ये लोग इन हाउस तब्दीली के ख्वाब देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अगर ये लोग अदम एतमाद लाए तो इनके 36 लोग कम होंगे। डील की बात हो रही थी, अब तो ढील भी नहीं हो रही। ये 2 मार्च के बजाय 3 मार्च कर लें, कुछ नहीं होगा। मैंने कह दिया इन हाउस तब्दीली के ख्वाब देख रहे हैं, अंधी वेल मछलियों की तरह। ये अंधे ख्वाब हैं, कोई इन हाउस तब्दीली नहीं आती। ये थोड़े से हैं मामलात, इनके रोड़े अटकाते रहते हैं, लेकिन दूर करें। कोई डील नहीं हो रही, ढील भी नहीं हो रही। पहले शायद ढील की बात थी, अब तो ढील भी नहीं हो रही। 150 रेंजर्स के लोग मंगाए और रास्ता बंद किया, वरना तो शायद 700 गाड़ियां हमने नीचे उतारते और 500 गाड़ियां ऊपर चले जाती। फिर दुनिया का बहुत बड़ा वाक़या है, अमवात की तादाद ज्यादा हो जाए। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल कहते हैं, पाकिस्तान में किसी नए निज़ाम की गुंजाइश नहीं। अगर नए निज़ाम का तजर्बा किया गया तो उसका हशर 2007 की एमरजेंसी वाला होगा। शकरगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि मुस्लिम लीग नून मुल्क में सिर्फ आइन की हुक्मरानी चाहती है। मियां नवाज शरीफ की वापसी का फैसला उनके मौलजीन ही करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने अपनी सरपरस्ती में खाद स्मगल करवाई। मुल्क बचाने के लिए जख्मी हुकूमत को स्ट्रेचर पर डालकर निकालना होगा। यूरिया खाद पाकिस्तान से हुकूमत ने अपनी सरपरस्ती में स्मगल कराई है कि इमरान नियाज़ी एक नाअहल और नालायक लीडर साबित हुआ है। इतनी बुरी तरह जख्मी हो चुका है, मुल्क को इतना चिकना चूर कर दिया है कि अब उसके पास सवाए रिटायर्ड हर्ट होने के कोई ऑप्शन नहीं बची है। ज़बरदस्ती स्ट्रेचर पे डाल के ज़ख्मी लीडर को बाहर निकालना पड़ेगा ताकि मुल्क बचाया जा सके। हुकूमत को कैसे टफ टाइम दिया जाए? अपोजिशन के 2 बड़ों के दरमियान कुर्बतें बढ़ने लगी। आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान राबता बहाल हो गया है। टेलीफोनिक गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने साबिक सदर से कुछ गिले शिकवे भी किए। मौलाना ने PGM की तहरीक की नाकामी भी पीपल्स पार्टी के खाते में डाल दी। दोनों रहनुमाओं ने राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक कर लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तब्दीली सरकार को टफ टाइम देने के लिए सियासी राब्ते बढ़ाने की हिकमत अमली वाजे कर ली। आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान में सियासी राब्ते बहाल हो गए। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने PTM के सरबराह मौलाना फजल रहमान से टेलीफोन पर राब्ता करके सियासी ताउन पर गुफ्तगू की। सराय के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने दौरान गुफ्तगू आसिफ जरदारी से गिले शिकवे किए और कहा कि पीपल्स पार्टी हमेशा बेवफाई कर जाती है। मौलाना ने मुशर्रफ दौर और सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के रवैये का शिकवा किया और PTM की तहरीक की नाकामी भी पीपल्स पार्टी के खाते में डाली, जबकि
जबकि आसिफ जरदारी ने इस्तीफों की शर्त को PDM की नाकामी से ताबीर किया। जराये का कहना है कि दोनों रहनुमाओं ने राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक किया। अब कुछ बात करेंगे जमात इस्लामी के धरने की। कराची में सिंध बल्दियाती बिल में तरमीम पर जमात इस्लामी ने शार फैसल पर मार्च किया। सैकड़ों कारकुनों ने मार्च में शिरकत की। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि काले कानून के जरिए कराची के वसाइल पर कब्जा नहीं करने देंगे। हुक्मरानों को कराची वालों का मुकदमा सुनना पड़ेगा। सिंध बल्दियाती बिल में तरमीम नामंजूर, जमात इस्लामी का एहतजाज का दायरा वसी। शार फैसल पे अवामी मरकज से मार्च का आगाज हुआ। नर्सरी पर मार्च को रोका गया। हाफिज नईमुर रहमान ने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि कराची वाले कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमत काले कानून को वापस ले। मुराद अली शाह, कराची वालों को इख्तियार दो, शहर के वसाइल पर कब्जे की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुराद अली शाह साहब हमें हक दो, मुराद अली शाह साहब हमें इख्तियार दो, हम कोई अनड्यू फेवर नहीं मांगते। इदारे हमारे हवाले करो, ये सारे कब्जे खत्म करो, तालीमी इदारे हमें वापस करो, डिस्पेंसरी हमें वापस करो, KBC हमें वापस करो, MDA, LDA, KDA कराची को वापस करो। हम अपनी जात के लिए नहीं, जमात इस्लामी के लिए नहीं, शहर के मुस्तकबिल के लिए 3.5 करोड़ आवाम के लिए हक मांग रहे हैं। तुम्हें यह हक देना पड़ेगा। मार्च के शुरका ने हाफिज नईम की इमामत में मेट्रोपोल पर नमाज मगरिब अदा की। मार्च की गुजरगाहों पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद रही। रेड जोन को जाने वाली सड़कें बंद की गई। मार्च की वजह से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर रही। सानहा मरी से मुतालिक भी आपको आगाह करते हैं। सानहा मरी में कायम तहकीकाती कमेटी ने मरी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है, जिसके बाद कमेटी ने इमारतें और होटल सील करने की सिफारिश भी कर दी है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब के दौरा इस्लामाबाद में उनको सानहा मरी रिपोर्ट से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। मज़ीद मुलाहिजा कीजिए इस रिपोर्ट में। मलके कोसार मरी में बर्फानी तूफान में 23 अफराद के जाँ बहक होने के वाक़े की तहकीकात करने वाली कमेटी ने मरी में गैर कानूनी तामीरात, इमारतों, प्लाजा और होटल सील करने की सिफारिश कर दी। कमेटी ने मरी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जिसके बाद उसने अपनी सिफारिशात हुकाम को भेजी हैं। जराये ने बताया है कि कमेटी की जानिब से कार पार्किंग न रखने वाले होटल, शॉपिंग मॉल्स और अपार्टमेंट्स को भी सील करने की सिफारिश की गई है। जराये ने बताया कि मरी एक्सप्रेसवे समेत तमाम मुल्हिका शाहराहों पर गैर कानूनी तजावुज़ात बड़ी रुकावट करार दी गई हैं। जराये का मजीद कहना है कि सानिया मरी की तहकीकाती टीम मुतासरीन के बयानात रिकॉर्ड कर रही है। जराये ने यह भी बताया कि कमेटी की जानिब से मरी में गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की सिफारिश की गई है। जबकि मलका कोहसार मरी वीकेंड पर सयाहों के बगैर वीरान रहा। पुरफिजा मकाम मरी के तमाम कारोबारी मराकज़ खुल गए, मगर अलमनाक सानहे के बाद ताहाल रौनकें बहाल ना हो सकीं। मरी आने वाले सयाहों पर हफ्ता भर बाद मुकम्मल पाबंदी ख़त्म करके मशरूत पाबंदी में तब्दील कर दिया गया। सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक रोज़ाना 8000 सयाहों की गाड़ी मरी में दाखिल हो सकेंगी, मगर मशरूत पाबंदी के पहले रोज़ सिर्फ सयाहों की 900 गाड़ियों ने मरी का रुख किया। मरी का मशहूर माल रोड, जहाँ कभी तिल धरने की जगह ना होती थी, वहां इक्का दुक्का सयाह चहलकदमी करते दिखाई दिए। आगे बढ़ते हैं और जनाब, तब्दीली सरकार का सारा जोर अवाम का मयार जिंदगी बुलंद करने के बजाय महज अशिया ज़रूरिया की कीमतें बुलंद करने पर है। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके महंगाई के नए तूफान को दावत दे दी है। अवाम और अवामी नुमाइंदे हों या फिर ट्रांसपोर्टर, सब ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सरापा एहतजाज नजर आते हैं। जराए बताते हैं कि कीमतों में इजाफा आलमी मंदी की वजह से नहीं, बल्कि टैक्सेस और लेवी की वजह से हुआ है। तब्दीली सरकार की महंगाई के एक और तूफान को दावत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके मुनाफाखोरों को अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ाने का मौका दे दिया। अवाम कहते हैं कि नए पाकिस्तान वाले पुराने पाकिस्तान के गरीबों से जीने का हक भी छीन रहे हैं। अवाम ने क्या करना है, गवर्नमेंट जो चाहती है वो कर देती है अपनी मर्जी से।
हर रोज़ पेट्रोल महंगा होता है। हम लोग तो गरीब लोग हैं, तंग है, अभी क्या करें? इसमें क्या कर सकते हैं? गरीब इंसान क्या कर सकता है? कुछ। जब से खान साहब आए तो पेट्रोल महंगा होता रहता है। बहरहाल कोई नहीं, तो पेट्रोल महंगा हो गया तो ज़ाहिर बात है लोग तो डिस्टर्ब होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ लाहौर में रिक्शा ड्राइवरों ने भी एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि LPG पहले ही महंगी है, अब पेट्रोल मजीद महंगा करके मुश्किलात बढ़ा दी। तब्दीली सरकार ने हमें तो सस्ता फ्यूल देना था, टैक्सों में छूट देनी थी, बिजली में टैक्स नहीं लगाने थे, गैस सस्ती देनी थी। ये उल्ट हुआ है और खान साहब ने इकरार किया है कि हमारी नाअहली की वजह से हमें IMF के पास जाना पड़ता है। अवामी रिक्शा यूनियन महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाने जा रहे हैं। शहर लाहौर में जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे करेंगे, एहतजाजी रैलियां करेंगे। अवाम के साथ अवामी नुमाइंदों ने भी पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की मजम्मत की। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपए फी लीटर मजीद इजाफा जुल्म और गरीब अवाम के खिलाफ मुआशी दहशतगर्दी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था कि तहरीक इंसाफ ने मुल्क को IMF के पास गिरवी रख दिया है। महंगाई और गुर्बत के खात्मे का वाहिद रास्ता मौजूदा हुकूमत से निजात है। वफाकी हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को आलमी मंडी के इजाफे से नफी करती है, लेकिन जराए बताते हैं कि हालिया इजाफा टैक्सेस और लेवी की वजह से किया गया। जराए के मुताबिक फी लीटर पेट्रोल पर 31 रुपए 57 पैसे टैक्स, ड्यूटीज, मार्जिन और लेवीज आयद हैं। फी लीटर पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 116 रुपए 26 पैसे बनती है। 4 रुपए 90 पैसे डीलर मार्जिन, 3 रुपए 68 पैसे डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन और IFEM 4 रुपए 21 पैसे है। वेलकम बैक। कराची के ओल्ड एरिया से मिलने वाला असलहा 30 साल पुराना निकला। असलहा ना लियारी गैंगवार के कारिंदों ने इस्तेमाल किया और ना ही कलदम MQM लंदन के हाथ में पहुंच सका। नेपिर के गोदाम से मिलने वाले असलहे की गुत्थियां नहीं सुलझ सकीं। बुरहान मुस्तफ़ा से मजीद डिटेल्स हासिल करते हैं। बुरहान, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? 30 साल असलहा पुराना भी निकला है और किसी के ज़ेरे इस्तेमाल भी नहीं रहा है। तहकीकात में क्या कुछ मालूम हो सका है? जी बिल्कुल, देखें, बरामद होने वाली जो स्टेन गन है और रिवॉल्वर है वो 1990 के बाद से ना किसी गैंगवार ने इस्तेमाल की है, ना किसी सियासी जमात में इस्तेमाल हुई है। हमारे ज़राए ये बताते हैं कि लियारी गैंगवार वालों के पास जदीद हथियार हुआ करते थे, जिनमें क्लाशनकॉफ होती थी और SMGs और SM4 होती थी, लेकिन स्टेन गन और रिवॉल्वर का इस्तेमाल 1990 से पहले हुआ करता था। जबकि बरामद हथियार में कार्बेन असला भी है, जिसमें 12 बोर का कारतूस भी है और ये असला 1980 की दिहाई में इस्तेमाल हुआ करता था। पुलिस ये बताती है कि खुदाई के दौरान 180 से ज्यादा स्टेन गन और 68 रिवॉल्वर जो है वो बरामद हुए हैं। जी बुरहान, आपका बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। अब कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस की। मुल्क भर में कोरोना फिर से बेकाबू हो रहा है। मोहलिक वायरस ओमिक्रॉन के केसेस भी तेजी से सामने आ रहे हैं। सिर्फ कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 39% तक जा पहुंची। लाहौर में भी ओमिक्रॉन के 28 और कोरोना के 659 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। इस्लामाबाद में केसेस में इजाफे की शरह 7% रिकॉर्ड की गई है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 2 खवातीन समेत 8 अफराद में ओमिक्रॉन वेरिएंट मुब्तला पाए गए। कराची में ओमिक्रॉन की दहशत बढ़ने लगी। शहर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 39% तक जा पहुंची। लाहौर में भी मौलिक वायरस के 669 और ओमिक्रॉन के 28 नए केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में केसेस में इजाफे की शरह 7%। कोरोना वायरस मुल्क भर में दोबारा सर उठाने लगा। सिर्फ कराची में गुज़श्ता 4 रोज के दौरान ओमिक्रॉन के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया। शहर में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 39% तक जा पहुंची। माहिरीन सेहत का कहना है कि नए केसेस में 95% केसेस ओमिक्रॉन के हैं। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस के पेश नजर महकमा सेहत सिंध ने स्कूलों में कोरोना के नमूने इकट्ठे करने का फैसला कर लिया। महकमा सेहत सिंध की जानिब से जारी मरासले के मुताबिक हर जिला के स्कूलों से 100 नमूने इकट्ठे किए जाएंगे। स्कूल बंद या खुले रखने का फैसला कोरोना टास्क फोर्स करेगी। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक सूबे भर में 24 घंटों में मजीद 30 अफराद में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक की गई, जिनमें से 28 केसेस का ताल्लुक लाहौर से है। लाहौर में ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद 432 और पंजाब में 462 तक जा पहुंची है।
लाहौर में कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह भी 8.2% से तजावुज कर गई। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब इमरान सिकंदर बलूच के मुताबिक पंजाब भर से गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 853 नए केसेस सामने आए। लाहौर से कोरोना के 669 और रावलपिंडी से 96 नए केसेस रिपोर्ट हुए। DHO इस्लामाबाद के मुताबिक इस्लामाबाद में कोरोना की शरह 7% रिकॉर्ड की गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में इस्लामाबाद में मजीद 366 अफराद कोरोना में मुब्तला हुए। तर्जुमान लेडी रीडिंग अस्पताल मोहम्मद आसिम के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 2 नए मरीजों को अस्पताल में दाखिल किया गया। मीरपुर आजाद कश्मीर में 2 खवातीन समेत 8 अफराद में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक की गई है। इस्लामाबाद में कोरोना के वार में तेजी आ गई है। जिले इंतजामिया ने 2 तालीमी इदारों में कोरोना के 6 केसेस रिपोर्ट होने के बाद उन्हें सील कर दिया है। DHO के मुताबिक फौरी तौर पर तालीमी इदारों को बंद करके डिसइंफेक्ट किया जाएगा। अफसोसनाक खबर आपको देंगे। लाहौर के शेख जैद अस्पताल में डॉक्टरों की मुबैना गफलत से मरीजा की जान चली गई। 26 बरस की खातून ऑपरेशन के दौरान दम तोड़ गई। मरीजा के लवाहिकीन ने हलाकत का जिम्मेदार डॉक्टर को करार दिया। लवाहिकीन के मुताबिक फिरदौस का ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ। ऑपरेशन से पहले मरीजा के तमाम टेस्ट ठीक थे। MS शेख जैद अस्पताल डॉक्टर अकबर के मुताबिक मरीजा का ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हुआ। खातून कोरोना में मुब्तला होने के बाइस हलाक हुई हैं। अभी आपको बताएं कि पेशावर के LRH गायनी वार्ड में खातून ने 6 बच्चों को जन्म दे दिया है। खातून का ताल्लुक KPK के इलाके जिला मोहम्मद से बताया जाता है। अपडेट आपको करें हैं पेशावर के LRH गायनी वार्ड में खातून ने 6 बच्चों को जन्म दे दिया है। बात करेंगे सियासी मैदान से। मुल्क का सियासी निज़ाम बदलने के अज़्म के साथ आम आदमी मूवमेंट का क़याम अमल में आ गया। पार्टी के सरबराह मेजर जनरल रिटायर्ड साद खटक कहते हैं मुल्क को जागीरदारों वडेरों और माफियाओं से आज़ादी दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी हर सतह पर भरपूर जिद्दोजहद करेगी। महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी और माशी नाहमवारी से परेशान आवाम की आवाज बनने के लिए पाकिस्तान आम आदमी मूवमेंट मैदान में आ गई। कराची प्रेस क्लब में पार्टी की लॉन्चिंग की पुरवकार तकरीब मुनक़िद की गई। पाकिस्तान आम आदमी मूवमेंट के बानी मेजर जनरल रिटायर्ड साद खटक का कहना था कि आम आदमी की हकीकी नुमाइंदा जमात होगी जो दीगर सियासी जमातों के मुकाबले में अवाम के हकीकी नुमाइंदों को ऐवानों तक पहुँचाएगी। क्या हमारे आम पाकिस्तानी नाअहल है? क्या सिर्फ सोने का चमच मुंह में लेकर पैदा होने वाले पिदरम सुल्तान बूथ ही इक़्तिदार के काबिल है? वक्त आ गया है कि पैसे के बलबूते के ऊपर इक़्तिदार और ताकत खरीदने वालों से हिसाब मांगा जाए। आज मैं आपके सामने आपका प्रोग्राम लेकर आया हूँ। ये प्रोग्राम मैं आपके सामने इसलिए लेकर आया कि पाकिस्तान के आम आदमी की सियासी जदोजहद के लिए एक अमली प्लेटफॉर्म का क़याम, पाकिस्तान आदमी मूवमेंट के क़याम का ऐलान कर रहा हूँ। ये कराची से ये ऐलान हो रहा है पूरे पाकिस्तान के लिए। तकरीब के अख्ताम पर शुरका के साथ पार्टी मंशूर शेयर किया गया जिसमें ई-गवर्नेंस, तालीम, सेहत, नौजवानों को बाख्तियार बनाने, माहौलियात, अमन व अमान और सबसे अहम मौजूदा निज़ाम इंसाफ पर जोर दिया गया है। वेलकम बैक। आलमी मंजरनामे से खबर ये है कि अमरीकी रियासत टेक्सास में एक शख्स ने यहूदी इबादतगाह में घर में घुसकर राहिब समेत 4 अफराद को यरगमाल बना लिया। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक बैत इसराइल नामी इबादतगाह में लोगों को यरगमाल बनाने का वाक़या कॉली विले में पेश आया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को हलाक कर दिया और यरगमाल बनाए गए तमाम अफराद को भी बासियाब करा लिया गया है। वाज़ेह रहे कि कांग्रीगेशन बैत इसराइल नामी इबादतगाह में जब ये वाक़या पेश आया तो यहाँ होने वाली इबादत को लाइव स्ट्रीम किया जा रहा था। इस लाइव स्ट्रीम फीड में एक शख्स को ऊंची आवाज में ये कहते सुना जा सकता है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। 10 साल बाद होने वाली 3rd डेजर्ट जीप रैली का फाइनल राउंड रेसर मीर नादिर अली मक्सी ने अपने नाम कर लिया। खवातीन कैटेगरी में तजर्बेकार रेसर तुष्ना पटेल ने सबको पीछे छोड़ दिया, जबकि मुकाबले में साहिबजादा सुल्तान दूसरे नंबर पर और चौधरी खुर्रम तीसरे नंबर पर रहे। गुलजार ओठो की रिपोर्ट देखिए।
थर में 10 साल बाद होने वाली थर्ड डेजर्ट जीप रैली का फाइनल राउंड रेसर मीर नादिर अली मगसी ने अपने नाम कर लिया। खवातीन कैटेगरी में तजुर्बाकार रेसर तिशना पटेल ने सबको पीछे छोड़ दिया। रेसर मीर नादिर अली मगसी ने 107 किलोमीटर का फासला 1 घंटे 6 मिनट में तय करके पहली पोजीशन हासिल की। फाइनल राउंड में साहबजादा सुल्तान दूसरे नंबर पर रहे, जबकि चौधरी खुर्रम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। गाड़ी खराब होने के बायस साबिक वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल मुकाबले से बाहर हो गए। तीन रोजा थर्ड जीप रैली की इख्तितामी तकरीब में वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह समेत सिंध काबीना के अरकान ने शिरकत की और फातेह खिलाड़ियों में इनामात और शील्ड्स तकसीम की। थर्ड जीप रैली में 4 खवातीन समेत 100 से ज्यादा रेसर्स ने हिस्सा लिया। कैमरा टीम के साथ गुलजार गुलोठो, GTV न्यूज, थरपारकर। गुलजार गुलोठो की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GTV न्यूज़।